प्यारे बच्चों, मैं पन्नालाल पटेल भगवती प्रसाद ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज प्रयागराज से कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान इकाई 2 भूगोल अध्याय 2 अपवाह एवं जलवायु। जबकि इसके पहले टर्न पर मैं अपवाह क्या है उसके बारे में बता चुका हूँ, लेकिन थोड़ा फिर उसको समझ लीजिए। अपवाह का मतलब नदी में जल को बहा कर ले जाने की जो क्षमता होती है उसे कहते हैं। यानी कितनी चौड़ाई में उस नदी का जल बह रहा है, इसी को नदी का अपवाह तंत्र कहते हैं। इसको मैं बता चुका हूँ। थोड़ा ये जलवायु क्या होती है। जलवायु और मौसम में क्या अंतर है। तो मौसम एक परिवर्तनशील दशाओं के योग को कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो कभी कभी 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे के अंतर पर बरसात होने लगती है। उसके थोड़ी देर बाद फिर बरसात ख़त्म हो जाती है, पानी बंद हो जाता है, धूप निकल आती है। तो इस तरह से जो कुछ ही क्षणों में मौसम बदलता रहे, जलवायु बदलती रहे, जलवायु नहीं बल्कि मौसम बदलता रहे, यानी लगभग 24 घंटे का जो परिवर्तन होता है वह मौसम कहलाता है। इसमें एक चीज़ और ध्यान देनी होती है कि मौसम जो होता है वह कुछ ही क्षणों में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन जो जलवायु होती है वह एक निश्चित अवधि तक चलती रहती है। जैसे इस समय का जो मौसम चल रहा है वह बरसात का है। बरसात का मौसम है। यानी भारत में 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं: जाड़ा, गर्मी, बरसात। ये जो 3 ऋतुएं होती हैं वह अमूमन 4-4 महीने के लिए निर्धारित की गई हैं। तो 4 महीने भारत में गर्मी पड़ती है, 4 महीने बरसात होती है, 4 महीने का जाड़ा पड़ता है। इस तरह से 12 महीने को डिवाइड कर दिया गया है। तो जो 4 महीने का समय होता है, 4 महीने में जो मौसम बना रहता है उसे जलवायु कहते हैं। ये निश्चित समय तक इसका असर रहता है। ये स्थान स्थान का अंतर है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में है, वहाँ का मौसम कुछ रहता है, भारत का मौसम कुछ रहता है, अंटार्कटिका महाद्वीप का मौसम कुछ रहता है। भारत अगर देखा जाए तो एशिया महाद्वीप में भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये सब ऐसे स्थान हैं जहाँ का मौसम चेंज होता रहता है कुछ समय के बाद, लगभग 4 महीने के अंतराल पे। तो इसे जलवायु कहते हैं। लेकिन अगर अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में देखा जाए तो वहाँ मौसम एक सा रहता है। जब मौसम 12 महीने एक जैसा हो तो उसे आप वहाँ की जलवायु कह सकते हैं। वहाँ की जो जलवायु है, वहाँ का जो तापमान है, वहाँ की जो हवाएं हैं, वो यूरोप से भिन्न है, क्योंकि वहाँ का तापमान -95 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। नहीं, रहता है। अंटार्कटिका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है
जिसका क्षेत्रफल देखा जाए तो भारत से बड़ा है। अंटार्कटिका महाद्वीप का क्षेत्रफल भारत से बड़ा है और अगर उसको क्रम पे रखा जाए तो 5वें नंबर पर आता है, भारत 7वें स्थान पर आता है। लेकिन क्या है कि वहाँ जनजीवन संभव नहीं है, इसलिए कि यहाँ का जब मौसम ठंडी में मान करके चलिए जब 4-5 डिग्री हो जाता है तो वह असहनीय सी होने लगती है ठंडी। लेकिन अंटार्कटिका महाद्वीप -95 डिग्री सेल्सियस, वहाँ लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई के बराबर बर्फ़ जमी होती है। ये जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं वो उसके द्वारा कुछ अंटार्कटिका महाद्वीप में ओजोन परत का क्षरण हुआ है। वैश्विक ताप बताते हैं वैज्ञानिक कि थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, लेकिन जिस दिन ओजोन परत का क्षरण हो जाएगा उस दिन बर्फ़ पिघलने लगेगी, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। जब पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगेगा तो बर्फ़ पिघलने लगेगी, और जब बर्फ़ पिघलने लगेगी तो वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि यह पूरा विश्व, पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी। इतना बर्फ़ जमा है वहाँ पर। यहाँ अगर देखा जाए भारत के संदर्भ में, नेपाल के संदर्भ में, तो यहाँ भी मौसम काफ़ी नम रहता है। क्यों? क्योंकि यूरोप से आने वाली जो हवाएं हैं, साइबेरिया से जो आने वाली हवाएं हैं, साइबेरिया में एक स्थान है बरखोयास्क, वहाँ का तापमान -60 डिग्री सेल्सियस होता है, जहाँ से भारत में प्रवासी पक्षी आते हैं, साइबेरिया से आते हैं। साइबेरिया रूस में है और रूस का साइबेरिया ऐसा स्थान है जहाँ बर्फ़बारी हर समय होती रहती है। लेकिन फरवरी, मार्च, जनवरी, दिसंबर से लेकर के दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक वहाँ बर्फ़ कड़ाके की पड़ती है। तो वो जो पंछी होते हैं प्रवासी, वो भारत में प्रवेश कर जाते हैं, जिनको अक्सर हम लोग प्रयाग क्षेत्र या और कई स्थानों पर जहाँ पर चिड़ियाघर वगैरह हैं, वहाँ जो तरणताल हैं उसमें देखने को मिल जाते हैं। तो हमारे यहाँ जो जलवायु है, जो जलवायु का क्रम है, वह 4 महीने में बदलता रहता है, लेकिन मौसम क्षण प्रतिक्षण बदलता रहता है। तो दोनों में यही अंतर है। अपवाह की दृष्टि से अगर देखा जाए तो विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। अमेजन नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अपवाह ब्रह्मपुत्र नदी में पाया जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा क्षेत्रफल में होकर के उसमें से पानी नदी के माध्यम से बहता हुआ आगे जा कर के प्रशांत महासागर में या बंगाल की खाड़ी में वहाँ जा कर के मिलता है। इस तरह से इस चैप्टर का थोड़ा बहुत भाग जो हमारे हिसाब से छूट रहा था उसको मैं पूरा कर दे रहा हूँ। आप बराबर ध्यान दीजिए। सिर्फ इतना और बताना है कि भारत की 2 नदियाँ नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती हैं। नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती हैं। शेष भारत की नदियाँ अधिकतर वह बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसका आप ध्यान रखें, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में इस तरह से वह पूछता है कि भारत की सबसे लंबी नदी
या विश्व की सबसे लंबी नदी, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। भारत के संदर्भ में भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है, जो 2500 किलोमीटर सफ़र तय करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आज का ये चैप्टर यहीं समाप्त हो रहा है। अगले टर्न पर अगला चैप्टर के साथ मैं मुखातिब होऊंगा। इसी के साथ नमस्कार।